चाय बस हो जाओ जो ऑटो थी। अस्सलाम दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खुश हो खैरियत होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। इस वक्त अपनी शॉप पर मौजूद हैं। तो वैसे मैंने व्लॉग वगैरह इंशाल्लाह आज के बाद डेली व्लॉग में शुरू करूँगा। अपनी शॉप में और शॉप में मौजूद हुआ सुबह के टाइम में। हम इसको पहले यहाँ पर लगा लेते हैं। तो अभी इस वक्त हमारे पास बिजली झटके दे रही है। ये यूपीएस मैंने लेके आया था, तो ये कुछ पहले मेरे पास पड़ी हुई थी, लेकिन ये पड़ा हुआ था तो इसकी ये तार भी ख़राब हो गई थी और उसके बाद ये पिन भी नहीं था। तो ये मैंने बनवा कर ये ऊपर लेके आया हूँ। ये चार्जिंग है, बिजली पर चार्ज होती है। तो यहाँ पर सोलर चार ऊपर लगे हुए हैं, वो इसमें कनेक्शन है। तो अभी ये मैं जिस पर ये चलाता हूँ तो उसके बाद बिजली नहीं होती। तो ये चलने के बाद कैमरा सामने लगा हुआ है और ऊपर DVR वगैरह सारे लगे हुए हैं। तो ये बिल्कुल ही नहीं चल रही है, झटके दे रही थी। तो बिजली पर सही चल रही है, वैसे झटके दे रही है। ये कांटा जहाँ से उठा वहीं पर रख दो। और सिगरेट वगैरह भी आज ख़त्म है, वो भी अभी आने वाले, मैंने फ़ोन कर दिया। तो ये चूहे यहाँ पर बहुत मसले कर रहे थे, तो ऊपर से हम यहाँ पर दराज से मैंने कुछ मंगवाया था। तो वो भी चीज़ आपको दिखा देता हूँ क्या मंगवाया था। तो ये चीज़ मैंने मंगवाया था। तो अगर यहाँ पर अगर इसके ऊपर खोलने के बाद रख देंगे तो अगर चूहे इसके ऊपर आ जाएंगे तो चिपट जाते हैं इस तरह। ये तो दो यूज़ कर लिया मैंने, धूप में वहाँ पर चूहे फंस गए थे। तो वीडियो में आप लोगों दिखाऊंगा किस तरह फंसे, तो मैंने वो दिखाया था। और उसके बाद भाई ने चार्जर भी मंगवाया था, ये भी ख़राब हो गया अभी इस वक्त। तो ट्राइपॉड में अभी इस वक्त यूज़ कर रहा हूँ, जो बहुत दिन हो गए थे यूज़ नहीं कर रहा था। छोटा सा बहुत ही अच्छा ट्राइपॉड है। तो बैग बहुत अच्छा ही, अगर यहाँ इसी पर बैग हो, जो जैसे एक कैमरा ख़राब था, ऊपर से उसकी पिन ख़राब हो गई थी, टूट गई थी, तो अभी नहीं चल रही थी। तो ऊपर से हमने थोड़ा उसको हिलाया तो चल गई। अभी इंशाल्लाह अभी वो भी पिन यूँ लेके आएंगे, लेकिन अभी नहीं। कुछ सामान चीज़ें वगैरह आने भी मेरे पास ख़त्म हो गई हैं, अभी ये पड़े हुए। अब एक पेटी मैंने मंगवाया, ऑर्डर दे दिया, वो भी आ जाएंगे जल्दी। चूहे क्या देखें किस तरह ये नुकसान कर रहे हैं। ये देखें पेम्पर है, पेम्पर देखें, ये यहाँ पर भी इस लोगों ने नुकसान कर दिया। और ये देखें ये भी नुकसान कर दिया। इस तरह ये नुकसान कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, वो सामने मैं जूम कर देता हूँ। वो देखें ये सारा ये लकड़ी काट कर अंदर चला गया था, टिश्यू को नुकसान करके आए हैं। ज़्यादा पावरफुल लग रहे हैं ये चूहे। और ये बिजली के तारें भी सारे कटे हुए हैं, सारे काट जाते हैं और ये इनसे पड़े हुए हैं ये चीज़ इस तरह। तो अभी इंशाल्लाह अभी चूहे का बंदोबस्त। अभी पहले मैंने ये जब सिस्टम किया था तो 5 चूहा एक दिन यहाँ पर मर गए थे, 5 दूसरे दिन, 5 तीसरे दिन, मतलब कि 15 चूहा हमने यहाँ पर मारे थे। उसके बाद अभी फिर भी चूहा नहीं जा रहे थे। अगर बिस्कुट की बात की जाए, ये ऊपर से सारे यहाँ पर बिस्कुट पड़े हुए हैं, तो उसके एक डब्बा एक दिन में खा लेते हैं। तो 24 इसमें होते हैं, 10 साले बिस्कुट थे, तो सारे एक डब्बा एक दिन में खा लेते थे। तो हमने ये अभी इतना किया, लेकिन फिर भी अभी भी हैं। तो 2 और इसी से तो हमने पकड़े हैं और एक बहुत बड़ा अभी भी बाकी है। तो हम उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह आज या कल वो भी पकड़ जाएगा, चूहे का फिनिश हो जाएगा। अभी आटा भी मुझे मंगवाना है। आटा बहुत महंगा हो गया है और कुछ चीनी भी मंगवानी थी। अब नमक मैंने मंगवा लिया। अब ये पैकिंग आ रहा, पहले तो हम खुला हुआ रखते थे, लेकिन अभी नहीं रखते। ये 20 साला, 10 साला, तो रेट इसमें 15 लिखा हुआ है, लेकिन हम 10 रुपये चलाते हैं इसमें। और सर्दियों में तो फिर तो बस 1 घंटा ही चलाते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं चलाते। बस इसमें बोतल ज़्यादा है नहीं है, 25 बोतल पड़े हुए हैं बस। उसके बाद ये पानी वगैरह ये चलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो बाहर का मंजर आप देख सकते हैं, ये रेस सामने बैठा हुआ है। तो राबेल भाई यही है, तो पंचर का काम बिल्कुल कर रहा है। राबेल भाई पंचर का काम कर रहे हो, ये कैसा एक तरफ बड़ा क्यों हो गया? उभरती है धूप किस तरफ से आ रही है। अगर गर्मी की बात की जाए तो किस तरफ से उभरती है, और फिर यहाँ पर धूप नहीं आती। अभी ये ट्रैपॉड है, यहाँ से देखें
ये ट्रैपपॉड वीडियो बना रहा हूँ। अब इससे इसमें इस तरह का होता है कि अगर वीडियो हम इसमें बनाते हैं ना, तो इस तरफ अगर जब मैं ऐसे बना रहा हूँ तो इस तरफ करने में अगर आसानी हो जाती है, ऐसे करना या इस तरफ करना बहुत ही आसानी हो जाती है। उसके बाद अगर मैं कहीं पर रख कर भी जा सकता हूँ तो इस तरह मैं इसको यहाँ से खोलता हूँ। हाँ जी साहब, ठीक ठाक हो? तो कहीं पर भी रख कर अभी इस तरह आ गया हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं तो अब इसको करते हैं यहाँ पर। अभी यहाँ पे मैं बैठ कर आपको बताता हूँ। हाँ दोस्तों, तो अभी बात यह है कि अभी डेली इंशाल्लाह व्लॉग हम शुरू करेंगे और जो भी काम वगैरह करेंगे तो हम डेली के हिसाब से। और मैंने न्यू मोबाइल में मंगवा लिया है तो वो भी आपको दिखाएंगे। वो आने के बाद आपको दिखाएंगे कौन सा मोबाइल हमारे पास मौजूद है। तो सिंध की बात की जाए तो मैं सिंध में टूर करके मैं वापस आ गया था। अब एक वीडियो उसकी लास्ट व्लॉग है तो वो भी अपलोड जल्द करूँगा। तो कुछ चीज़ें वगैरह आप लोग अनबॉक्सिंग वगैरह मैंने देख ली थी। मैंने अनबॉक्सिंग में क्या वगैरह कुछ चीज़ें मंगवाई थी मोटरसाइकिल बैंक की ट्रैवल के लिए। तो वैसे भी अगर इंशाल्लाह जून जुलाई के या मार्च में मैं ईरान तैयार हूँ बिल्कुल। अभी पासपोर्ट भी कल जुमे का दिन है तो कल मैं जाऊंगा। पासपोर्ट और चालान वगैरह सारा कागज डॉक्यूमेंट्स मैंने पूरे कर दिए हैं। सिर्फ मुझे चालान भी पिला लिए। मैंने 10 साल का पासपोर्ट बना लिया तो वो भी मैंने कल जाकर वहाँ पर पिक्चर वगैरह लेकर और बना के आऊँगा तो वो भी 10 दिन के बाद मिल जाएगा। तो हम जल्दी ईरान का टूर शुरू करेंगे। तो वहाँ पर ईरान से पहले हमने यहाँ पर मोबाइल भी मंगवा लिया। तो कौन सा मोबाइल है तो आईफोन, लेकिन आने के बाद आपको बताएंगे कौन सा मोबाइल है। इतनी ज़्यादा नहीं थी जिसमें मेरे पास पैसे तो उसी हिसाब से मैंने फ़िलहाल मंगवाई है। तो उसकी वैसे तो जब आएगा आज आएगा, नहीं तो कल आ जाएगा, लॉ से आ जाएगा। यहाँ पर जैसे आता है तो ज़्यादा आप लोग को बताऊँगा मैं उसकी कैसी है, उसकी रिज़ल्ट वगैरह ऐसे। वैसे मैंने मंगवाया इसलिए और ये इसकी एस्टेब्लिशन भी बहुत अच्छी थी। सैमसंग A52s में A52 में यूज़ कर रहा हूँ। तो इसका ये था मसला कि अगर मैंने ये व्लॉगिंग अगर आप लोगों ने पिछली बार सिंध का टूर मैंने शूट किया था तो आप लोगों ने देखा होगा। मैंने जो भी यहाँ पर वीडियो वगैरह मोटरसाइकिल में जहाँ भी बनाया था तो इसी मोबाइल से मैंने बनवाया था। तो अभी बनाने का तो अभी इसको थोड़ा नज़दीक कर लेते हैं। आदमान भाई अभी कैसे आ रहा है? ज़बरदस्त आ रहा है, ठीक है। तो मुझे मेरे पास ये मैक वगैरह कुछ नहीं था, आवाज़ का कुछ मसला हो रहा था और मैं MM1 यूज़ कर रहा था जो मेरे पास दोनों ही मैक है, लेकिन उसकी तार कहीं पर अटक वगैरह जाती थी तो मसला कर रहा था। तो अच्छी बात है, अभी इंशाल्लाह मोटरसाइकिल मैंने ले लिया, कागज़ वगैरह लेसन वगैरह सब कुछ बना लिया। सिंध का टूर भी मैंने कर लिया, कुछ तजुर्बा भी हो गया। अब कुछ चीज़ें मेरे पास नहीं है वो भी मैं मंगवा लूँगा। तो इंशाल्लाह नार्थन एरिया की तरफ मैं जाऊँगा, लेकिन जहाँ इस तरफ जाऊँगा भी 70-80 हज़ार खर्चा हो जाएगा। तो उससे बेहतर है कि आप ईरान का टूर कर लें तो वो अच्छी बात है। वहीं पर भी 1 लाख नहीं काम हो जाएगा, 1 लाख से भी कम होता है, लेकिन अंदाज़ा हम 1 लाख ही कह देते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो यहाँ मैं बैठ जाता हूँ, तब गया हूँ मैं अभी। तो इंशाल्लाह दोस्तों हमारी कोशिश होगी बहुत अच्छे व्लॉग बनाने की। तो इंशाल्लाह हमारी आस्ते आस्ते तजुर्बा भी होता जा रहा है तो व्लॉग एडिटिंग वगैरह का भी हो। मुझे सबसे पहले मुझे ये है कि मुझे टाइम नहीं मिल पाता, तो इसी वजह से के लिए मैं इलाज वगैरह कम बनाता हूँ। जो सुबह का 8 बजे मैं यहाँ पर आता हूँ, 3 बजे तक यहाँ पर होता हूँ। उसके बाद सामान वगैरह अगर कम हो जाती है तो वो भी लेने जाता हूँ। भाई स्कूल जाता है तो वो कम से कम 2 बजे वापस आता है, मतलब 3 बजे यहाँ पर पहुँच जाता है। तो 3 बजे 3:15 बजे यहाँ पर आता है। उसके बाद मैं कुछ काम वगैरह भी कर लेता हूँ। उसके बाद देखते हैं अभी क्या होता है। अभी कुछ सामान अभी मैंने मंगवाया है और पत्ती वगैरह पठान से वो भी है। सिंध का टूर मैंने किया तो मेरे 2007 किलोमीटर मैंने टोटल करके आया। 1 to 5 पर हम 6 दिन गए थे। तो 2 बंदे थे हमें। यहाँ से पहले जैसे गए हम पहली नाट हमने दादू में किया था। भाई कैसे हो? ठीक ठाक हो? ठीक ठाक, ओके। तो यहाँ से गए थे हम कहाँ गए थे? दादू शहर के कुछ नज़दीक। अगर दोस्त गैस कंपनी में काम करता था वहीं पर मैंने अपने व्लॉग में देखा होगा, जो उसने देखा होगा ठीक है, नहीं तो मैं आप जाकर देख सकते हो टूर का। वहीं पर हम 1 रात हमने गुजारी थी। वहाँ पर खाना पीना हमारा फ्री था, कोई खर्चा वगैरह नहीं हुआ। पेट्रोल का जो खर्चा था वही हुआ। दूसरे दिन सुबह को हम वहाँ से निकले, हम मीर प्रकाश के दोस्त था। उसके बाद वहाँ पर लंच के बाद वहाँ से निकले
तो हम डायरेक्ट रात को 10 बजे, मेरे ख्याल में 10 बजे इस्लाम गोड वहाँ पर पहुँचे हैं थर पार करने। मीठी से क्रॉस होकर रात के टाइम पे गए थे। रोड इतनी अच्छी थी, हमने 120 में गाड़ी चलाया था, बहुत ही स्पीड से गाड़ी चला रहे थे हम। रात के टाइम कुछ आगे से लाइट लग रही थी, तो जैसे गाड़ी आ रही थी लाइट लग रही थी तो इस वजह से स्लो कर लेते थे, नहीं तो। और अचानक वहाँ पर गाय भी आ जाते थे, तो वहाँ के मकामी लोग यहाँ पर गाय वगैरह रोड से ही लेके जाते थे। लेकिन एक वो काम करते थे, जब भी हम यहाँ से स्पीड में जाते तो वो लाइट, सर्च लाइट लगाते थे, हम समझ जाते थे कि यहाँ पर गाय जा रही है। लेकिन कभी कभी ओचते भी आ जाते थे, गोलाई भी होता था कि रोड इतनी अच्छी थी, हम बहुत स्पीड से जा रहे थे। तो वहाँ पर हम जैसे 10 बजे बोले जहाँ पर होटल लिया, तो हमने एसी का रूम 2000 रुपये में पड़ा। हम 2 बंदे थे, तो यहाँ पर आज रात अच्छी गुजारी। उसके बाद हम सुबह को निकले नगर पार्कर की तरफ। नगर पार्कर में हमने वहाँ पर जो भी सिस्टम था यहाँ पर घूमा, और उसके बाद नगर पार्कर के ऊपर नहीं गए और वहाँ पर डैम वगैरह हमने नहीं घूमे, गर्मी ज़्यादा हो गई थी तो इस वजह से। और वैसे भी यहाँ पर कोई बारिश के दिन में कहते हैं कि अगर ये पहाड़ों में कोई ऐसी जीत वगैरह कोई आ जाते तो ये मुझे एलर्जी हो गई यहाँ से, इस तरह यहाँ से यहाँ पर बाजू वगैरह मेरा नहीं लगा हुआ था, तो मुझे एलर्जी हो गई थी। और फेस में भी ये सारे लाल हो गए थे, और लाल ये काला हो गया था, तो वहाँ पर मुझे एलर्जी हो गई थी। मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, मैंने घूम भी नहीं पाया वहाँ से। बस हमने निकलने की कोशिश की, हम कहते चले निकलते हैं यहाँ से, मूड ही ख़राब हो गया था बहुत ही, और गर्मी भी लग रही थी। वहाँ से हम निकले तो हम आते आते रास्ते में घूमते घूमते हम रात को ऐसे समझिए 8 बजे तक मिठी शहर पहुँच चुके थे। मिठी शहर में जैसे हमने गेस्ट हाउस लिया, वहाँ पर भी हमें 2000 रुपये गेस्ट हाउस पड़ा, एसी का रूम था वहाँ पे। तो हमें सामान वगैरह रखा, हमारे फ्रेश होकर हम वहाँ से गए। रात को एंजॉय वगैरह किया, बहुत सारे लोग आए थे, टिकटॉक वगैरह तस्वीर वगैरह हमने बनाई। तो वहाँ से हम आए, जैसे रात सो गए, वहाँ पर गुजारे। 2000 रुपये का होटल मिला था। उसके बाद हम वहाँ से निकले, कहाँ आए तो हमने डायरेक्ट वहाँ से निकल कर हम मीरपुर खास से फिर हमने वही दोस्त के पास वहाँ पर लंच किया। उसके बाद वहाँ से निकले डायरेक्ट हैदराबाद से ठट्टा जाकर रात को पहुँचे ठट्टा। तो वहाँ पर होटल वगैरह का सिस्टम नहीं था, सीन नहीं था, तो दरगाह है वहाँ पर, जिलानी दरगाह, वहाँ पर गए हम। रात को यहीं पे बाहर मोटरसाइकिल खड़ा कर अंदर दरगाह में रहे थे सारी रात में वहाँ पर तक। और नींद नहीं आई, मच्छर भी थे और बारिश भी हो रही थी, वहीं पर चल रही थी, दिन को भी चल रही थी, रात को भी चल रही थी। तो वहीं पर गुजारी। सुबह को हम जैसे नींद पूरी की, जो फिर हमने मस्जिद, शाहजहां मस्जिद भी घूमा। उसके बाद वहाँ पर शेव भी करवाया, नहाया भी, तड़बर फ्रेश भी हुए हम, हजाम के बर्फ़ गए थे। तो वहाँ से हम निकले। उसके बाद हम आए भिटशा में, फिर हैदराबाद से भिटशा पर वहाँ पर गए हम। वहाँ पर घूमने के बाद हम वहाँ से निकले, तो रात को 9-10 बजे जाकर सेवण रात को वहीं पर पहुँचे। तो सेवण में हमने होटल लिया, 1000 रुपये में एसी का होटल मिला, बहुत ही सस्ता होटल था। तो वहाँ पर हमने एसी का, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं इसलिए तेज़ बता रहा हूँ आप लोगों को, आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो। तो 1000 रुपये का होटल पड़ा, हम सारी रात वहाँ पर एसी में थे। वहाँ पर फ्रेश होकर दरगाह वगैरह घूम के वहाँ पर वीडियो वगैरह बना कर वहाँ पर वापस आए, सोए, सुबह को उठे। उसके बाद अंदर सारा घूम फिर के सुबह के टाइम तैयार जो भी थे हम करके फिर वहाँ से हम निकले डायरेक्ट कहाँ पर आए थे, बस सेवण से हम डायरेक्ट मीरपुर आकर पहुँचे। वहाँ से निकले, बीच में कहीं पर नहीं रहे। तो हम यहाँ पर भी रात के टाइम पहुँच गए थे। जो रात में बरसात भी हो रही थी रास्ते में, तो ये टूर था। तो 2000 किलोमीटर हमने सफ़र किया। 10,500 रुपये का पेट्रोल खर्चा हुआ हमारा 125 में। और उसके बाद गाड़ी, माशाल्लाह गाड़ी ने बहुत अच्छा साथ दिया। 125 न्यू मैंने निकवाला था, और उसके बाद कोई भी उसका मेंटेन का काम, पंचर वगैरह नहीं हुआ था। उसके बाद हम वहाँ से ये 10,500 रुपये का 20,000 रुपये तक हमारी खर्चा आए, जिसमें 10,500 रुपया पेट्रोल का था, और दूसरा हमारा
खर्चा था। 9,500 रुपया हमारा खाने पीने होटल का खर्चा था, बस यही था। और टोटल मतलब कि 20,000 रुपये में हम गए वापस आए। 6 दिन थे और सफ़र भी बहुत बड़ा किया था, इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आया था। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी मेरे आप लोगों को बहुत अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जैसे न्यू वीडियो आने वाले आप तक पहुँचता रहे। तब तक मुझे भी इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।